जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। क्या आपने कभी रात के घने अंधेरे में चमकते हुए उस ध्रुव तारे को देखा है जो अपनी जगह पर अड़िग रहता है, चाहे पूरा ब्रह्मांड घूमता रहे? या कभी उस तूफानी बिजली की कड़क को महसूस किया है जो एक पल में पूरे आसमान को रोशन कर? ठीक वैसे ही एक ऊर्जा, एक अदृश्य शक्ति हमारे भीतर भी सो रही होती है। एक ऐसी शक्ति जो अगर जाग जाए तो वो रंग को राजा बना सकती है। गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए उस इंसान को पूरी दुनिया के सामने चमकता हुआ सितारा बना सकती है। क्या कारण है कि कुछ लोग सालों साल मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, जबकि वहीं पर कुछ लोग जिनमें शायद हुनर की भी कमी हो, वो अचानक से देखते ही देखते शोहरत की उन बुलंदियों को छू लेते हैं जिसकी कल्पना करना भी आपके लिए मुश्किल होता है और हमारे लिए भी मुश्किल है। हम इसे अक्सर किस्मत, लक या संयोग कह देते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई एक ऐसा गुप्त गणित, कोई ऐसा कोड काम कर रहा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? आज मैं आपको वो रिचुअल बताने जा रही हूँ जिससे आपके भाग्य के बंद दरवाजे को वो हमेशा के लिए खोल सकती है। आज हम बात करेंगे उस छाया ग्रह की, उस शैडो प्लैनेट की जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। वो ग्रह अगर मेहरबान हो जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस मायावी शक्ति की जिसे वैदिक ज्योतिष में राहु के नाम से जाना जाता है। और साथ ही मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी, दुर्लभ और अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान बताने जा रही हूँ जिसका वर्णन महर्षि पराशर ने अपने ग्रंथ के पराशर होरा शास्त्र में हजारों साल पहले किया था। एक ऐसा रिचुअल जो आपको 7 दिनों के भीतर ही आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, आपको रंग से राजा बना सकता है, धन दौलत मान सम्मान आपकी ओर खींच के ला सकता है। आप इस रिचुअल को बहुत ही ध्यान से समझिए और मेरी हर शब्दों को ध्यान से समझिए। अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोर को भूल जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। हमारे वेदों और पुराणों में लिखा है, यत्तु पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। हमारे शरीर के भीतर 7 ग्रह और उनकी ऊर्जाएं वास करती हैं। हम क्या खाते हैं, हम किस वातावरण में रहते हैं, हम और किन किन वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, इसका सीधा हमारे ग्रहों की स्थिति पर पड़ता है। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे वरदान, कुछ ऐसी दिव्य सामग्रियाँ दी हैं जिनमें ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की असीमित क्षमता होती है। जी हाँ, इस रिचुअल से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इस रिचुअल से आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और इस रिचुअल से आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष की दुनिया में राहु को समझना सबसे कठिन माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं, ये सिर्फ एक सिर है। सबसे पहले हमें राहु के स्वभाव को गहराई से समझना होगा। राहु अतृप्ति है, राहु जुनून है, राहु वो भूख है जो कभी शांत नहीं होती। आज के आधुनिक युग में जिसे हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, वायरल कंटेंट और अचानक मिली प्रसिद्धि का युग कहते हैं, इसका एकमात्र स्वामी राहु ही है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, राहु जो ग्रह है उसे आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में नकारात्मक होता है तो वह व्यक्ति के जीवन को नरक बना देता है, वो व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देता है, वो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसका सबसे पहला हमला आपके दिमाग पर होता है। राहु आपकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। व्यक्ति हमेशा भ्रम में जीने लगता है, इल्यूजन में जीने लगता है। उसे सही और गलत का भेद नहीं होता। उसे एंजाइटी रहती है, रातों को नींद नहीं आना, अज्ञात भय सताना, ये सब राहु के निगेटिव प्रभाव का ही लक्षण है। अक्सर लोग इस समय गलत निर्णय लेकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। आपने एक ऐसे ही कई लोगों को देखा होगा जो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन अचानक गलत संगत या गलत आदतों में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ये खराब राहु का ही असर है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उसे श्रेय नहीं मिलता। समाज में उसकी बात कोई नहीं मानता, उसकी वैल्यू नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ा सच है, जब यही राहु सकारात्मक हो जाता है, जब उसकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाती है,
तो ये चमत्कार करता है। एक पॉजिटिव राहु व्यक्ति को मास्टरमाइंड बना देता है, उसकी बुद्धि तेज कर देता है। उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना हो जाती है। राहु ही वो ग्रह है जो आपको रातों रात सफलता प्रदान कर सकते हैं। जो लोग अचानक वायरल होते हैं वो कहीं ना कहीं राहु के सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही होते हैं। अब मैं आपको उस परम गोपनीय विधि की ओर ले चलती हूँ। इस विधि के लिए हमें प्रकृति की गोद से 4 दिव्य रत्न उठाने हैं। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके जीवन को सही दिशा में रखती है, सही दिशा प्रदान करती है। ये 4 वस्तुएं हैं फिटकिरी, नमक, लौंग और भीमसेनी कपूर। पहले इन चारों को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को गहराई से समझते हैं, तभी आप इस क्रिया के पूर्ण फल को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिटकिरी की। फिटकिरी को ज्योतिष में बुध और राहु दोनों के दोषों को दूर करने के लिए माना जाता है। प्राचीन काल से इसका उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए किया जाता है। आसपास की हवा में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को, बुरी नज़र को और दूषित विचारों को अपने भीतर कैद कर लेती है। ये एक ऐसी स्पंज की तरह काम करती है, आपके आभा मंडल की गंदगी को साफ कर देती है। जब राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्ति के विचार गंदे, नकारात्मक हो जाते हैं। फिटकिरी उन विचारों को फिल्टर करने का काम करती है। दूसरी सामग्री है सेंधा नमक। याद रखिए, हमें साधारण समुद्री नमक नहीं चाहिए, हमें सेंधा नमक चाहिए। सेंधा नमक को सबसे पवित्र और सात्विक माना गया है। ये सीधे पहाड़ों से आता है और इसमें पृथ्वी के तत्व की प्रधानता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नमक में चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा का वास होता है। राहु जब खराब हो जाए तो वह चंद्रमा मन को ग्रसित करता है, जिससे मानसिक अशांति पैदा होती है। सेंधा नमक वातावरण की निगेटिविटी को काट कर सकारात्मक ऊर्जा को मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की मानसिक स्थिति पर अपना प्रभाव छोड़ती है। यह आपके सोने के स्थान की ऊर्जा को ग्राउंड करती है, जिससे आपको बहुत ही गहरी नींद आती है और आपका अपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रह्मांड से जुड़ पाता है। तीसरी वस्तु है लौंग। लौंग का उपयोग तंत्र शास्त्र में वशीकरण और सुरक्षा के लिए सदियों में होता आया है। लौंग मंगल और राहु की ऊर्जा को संतुलित करती है। इसका तीखापन और इसकी गंध एक सुरक्षा चक्र निर्माण करती है। यह आपके संकल्प, विल पावर को मजबूत करती है। जब आप सफलता की राह पर चलते हैं तो कई बाधाएं आती है, कई शत्रु बनते हैं। लौंग उन अदृश्य बाधाओं को भेदने का काम करती है। ये आपके बिगड़े हुए नसीब को संवारने वाली उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री भीमसेनी कपूर। हमें शुद्ध भीमसेनी कपूर चाहिए जो अनियमित आकार का होता है। जब यह उड़ता है तो सारी निगेटिविटी को खत्म कर देता है और सीधे ऊर्जा में बदल जाती है। ये पदार्थ सीधी ऊर्जा में बदल जाती है, जो हमारे अहंकार को मिटने और आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। भीमसेनी कपूर शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन में ऐश्वर्य, लग्जरी और चमक दमक लाता है। राहु की छाया को हटाने के लिए शुक्र का प्रकाश सबसे कारगर होता है। इसकी खुशबू आपके मस्तिष्क के उन केंद्रों को जागृत करती है जो सुप्त अवस्था में पड़े हैं। अब जब आप इन चारों सामग्री की महाशक्तियों के महत्व को समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं कि इस रिचुअल को आप किस विधि से करेंगे। इस विधि को करने के लिए आपको श्रद्धा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। इस रिचुअल को शुरू करने से सबसे उत्तम दिन है या तो बुधवार या तो शनिवार। राहु और बुध की ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। पहले कांच की एक कटोरी लें। कांच ही क्यों? क्योंकि कांच राहु का ही कारक है और पारदर्शिता का प्रतीक है। आपको सिर्फ कांच का ही कटोरी चाहिए। कटोरी में फिटकिरी का एक छोटा सा टुकड़ा रखें। यह आपके जीवन की कड़वाहट और नकारात्मकता को सोखने के लिए है। उसमें सेंधा नमक रखें। सेंधा नमक अगर डली वाली मिलती है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप सेंधा नमक रख सकते हैं। यदि टुकड़ा ना मिले तो आप थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन टुकड़ा सर्वश्रेष्ठ है। अब उसमें 5 फूल वाली लौंग रखें। ध्यान रखें लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए। ये 5 लौंग। उसके बाद आपको भीमसेनी कपूर चाहिए जो कि 5 टुकड़ों में होनी चाहिए। ये 5 लौंग आपकी 5 इंद्रियों की सुरक्षा का प्रतीक है। अंत में इसके ऊपर भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा रख दें। ये वो ईंधन है जो आपकी प्रार्थनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। मैं आपको सामग्री फिर से समझा देती हूँ। आपको एक कांच की कटोरी लेनी है, उसमें डली वाला नमक लेना है। अगर डली वाली नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें एक फिटकिरी का टुकड़ा डाल दें।
उस बाउल में। उसके बाद आप उसमें 5 फूल वाली लौंग रखें। फिर आपको भीमसेनी कपूर रखनी है। इसके बाद आप इसे अपनी सिरहाने के पास, जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ सिरहाने के पास अपने सोने के स्थान पे आप रखें। अगर आप ज़मीन पर सोते हैं तो अपने सिर के पास थोड़ी दूरी पर रखें। बस इस बात का ध्यान दें कि सोते समय आपका हाथ ना लगे, थोड़ी सी दूरी पर आप रखें। सुरक्षित रखें और इसे खुला रहने दें ताकि ये सामग्रियाँ वातावरण की ऊर्जा के साथ क्रिया कर सके। आपको इसे वहाँ एक पूरे हफ्ते यानी 7 दिन तक आपको रहने देना है। इन 7 दिनों में आपको इसे छूना नहीं है। बस रोज़ रात को सोने से पहले एक पल के लिए इसे देखना है और मन ही मन में ये भाव लाना है कि मेरे जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो रही है। मेरे जीवन की सारी बाधाएं इसमें समाहित हो रही है, इस सामग्री में समाहित हो रही है और मैं सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा हूँ या छू रही हूँ। ऐसा आपको विजुलाइज करना है। ये काम कैसे करता है? जब आप सो रहे होते हैं तो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन आपका अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड जागता रहता है। ये ब्रह्मांडीय तरंगों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। राहु और केतु की पीड़ाएं अक्सर नींद में ही असर करती है। जब ये कटोरी आपके सिरहाने रखी होती है तो फिटकरी और नमक आपके आभा मंडल से निकलने वाली और कमरे में मौजूद नकारात्मक तरंगों को लगातार सोखते रहती है। कपूर और लौंग एक सूक्ष्म सुगंध और ऊर्जा छोड़ते रहते हैं जो आपको हील करती है। एक हफ्ते बाद यानी अगले बुधवार या अगले शनिवार को आपको इस कटोरी को उठाना है। घर से बाहर किसी भी गंदी नाली में या बाहर किसी भी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दें। आप फिर इस कांच की कटोरी को धो के जैसे आपने सामग्री बनाई थी वैसे ही इस सामग्री को आप बनाएं और वापस आप अपने सोने के सिरहाने के पास रख दें। आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर में जो आपकी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा थी वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई। आपके काम करने का अंदाज बदल गया। आप सही दिशा में जाने लगे। आपका माइंड बहुत ही स्टेबल हो गया। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन में आप कभी फेल नहीं होंगे। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी रेमेडी करते हैं, उसमें आपका विश्वास अटल होना चाहिए। अगर आपका विश्वास अटल है, अगर आप विश्वास करते हैं तो एक ही रेमेडी में आपकी लाइफ सेट कर सकती है। आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा क्योंकि आपने विश्वास किया। एक बार पूरे विश्वास से या तो आप बुधवार को या तो आप शनिवार को इस रिचुअल को करके देखें। इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपको सही दिशा मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।